चैप्टर जो है आपके सामने रीड करूँ और समझाऊँ। स्लाइड्स भी मौजूद है, अच्छी बात यह है स्लाइड्स भी मौजूद है, लेकिन इस तरह से हम पढ़ेंगे तो कितने लोग पढ़ लेंगे आप में से? तो काफ़ी कम लोग, क्योंकि थ्योरी में जो है ना 3 घंटे की थ्योरी लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम कोशिश कर है, थ्योरी मजबूरी है तो करनी, तो ऐसे नहीं थ्योरी हम स्किप कर देंगे, लेकिन थोड़ा इंटरेक्टिव अंदाज में करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को ज़रा एक्टिव रहना पड़ेगा। मेरा एक हथियार छूट गया घर पे, वरना अगर आप एक्टिव नहीं होते तो फिर मैं करा देता एक्टिव। तो उसके लिए आपको एक्टिव बैठना पड़ेगा। हमारी क्लास में जो फैकल्टी होगी वो भी चेंज हुई है। मिस हिफ्ज़ा हमारे साथ होंगी, मैं होऊंगा, और सर बिलाल फरीद, रतन लाल चमन लाल वाले जो हैं, और जो है और हाँ मिस आयशा। तो आज तो अभी हमारे पास मिस हिफ्ज़ा ही है, लेकिन जो है आगे चल के हमारे पास फैकल्टी भी बढ़ जाएगी, तो फिर हम जो है पूरी क्लास में और इंटरेक्शन करेंगे, ख़ास तौर पे जो पीछे बैठे थे। अच्छा, जिनको पीछे से स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, जितना भी कोशिश कर लेना, मैंने इतना जूम किया है, हर चीज़ पे इतना जूम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आगे जो है, यहाँ देखें दस्तरखान भी लगा हुआ है, तो आगे आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ बैठे हुए 4-5 लोग बैठे हुए, ये यहाँ पे देखें दस्तरखान सच में लगा हुआ है, तो टहनी में भर की चीज़ लाए और लॉलीपॉप्स और पता नहीं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। द एजेंट फैक्ट्री थीसिस। सबसे पहले हमारे पास जो है, पहले एक पोल कर लेते हैं, जिसके अंदर जो है हमारे पास, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के पास आ जाएगा। वो कह रहे हैं धोखा हो गया, मैं तो दस्तरखान की लालच में आ रहा हूँ। ये है, ये इनके पास है थैली। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के पास, कितने लोगों के पास किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन है। नेटफ्लिक्स हो गया, कैनवा हो गया, कोई भी क्लाउड बोर्ड को हटा जी, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कितने लोगों के पास है? अब तक तो पढ़ने वाले लोग उन्होंने एम्ब्रेस किया है, जो नहीं पढ़ने वाले वो नहीं कर रहे। चलाओ, ठीक है। नेटफ्लिक्स, अच्छा कैनवा की है किसी के पास? कैनवा की सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, हम कैनवा की सब्सक्रिप्शन में जो है ना आगे चलेंगे। कैनवा क्या है? कुछ नहीं, एक डिज़ाइनिंग टूल है जहाँ पे जो आप इजीली चीज़ें, पोस्टर वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, बस सिंपल। तो कैनवा की सब्सक्रिप्शन मिलती है, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन और स्पॉटिफाई की सब्सक्रिप्शन होती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन होती है। वो प्लेटफॉर्म कैसे कमाते हैं? वो प्लेटफॉर्म आपको टूल्स बेचते हैं और सब्सक्रिप्शन आपसे चार्ज करते हैं महीने की। यहाँ पे किसी का कोई सवाल नहीं, फिर मैं करूँगा। ये एजेंट फैक्ट्री क्या है? सवाल नहीं आया, इतना सिंपल सा सवाल, या पता है? पता ही होगा तभी नहीं पूछा, ऐसा ही है ना, तो कॉन्फिडेंट लग रहा है। हाँ, पता है ना एजेंट फैक्ट्री क्या? जहाँ एजेंट बन रहा है। हमने के लिए तालियां हो जाएगा, पढ़ रहे हैं मतलब, बड़ी कंजूसी कर रहा है। अच्छा ठीक है, इनका जवाब मैं अभी, और किसी को पता है एजेंट फैक्ट्री? जी, जहाँ एजेंट, क्या ये कोई चीज़ है? पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं क्या नहीं है, क्योंकि इसके नाम से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। क्या ये कोई चीज़ है? कोई बिल्डिंग है? कोई सॉफ्टवेयर है? कोई चीज़ है जिसको हम डाउनलोड करेंगे? इंसान है? एजेंट फैक्ट्री क्या है? कंपनी है, मतलब कोई चीज़ है। अच्छा, और एजेंट फैक्ट्री क्या चीज़ है? अच्छा, बुक बुक है।
मतलब क्या है बुक का? जी आपका जवाब सही है, आपने दिया था ना। डिजिटल प्रोडक्ट, एजेंट बिल्ड करने की प्रोसेस, एजेंट फैक्ट्री क्या? एजेंट बिल्ड करने की रेसिपी। आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है बेसिकली। ये जो बुक है ना, उसमें पूरी बुक आप लोगों ने पढ़नी है। मैं यहाँ तो पूरी बुक नहीं पढ़ सकता, मतलब वो चैप्टर जो है वो वाला आपने पढ़ना है। उसी चैप्टर के अंदर ये स्लाइड्स भी दी हुई है कि अगर किसी को टीचिंग करनी है तो स्लाइड से करनी है, वो बुक से नहीं पढ़ाएगा, वो स्लाइड से पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसलिए दी मैंने वहीं से निकाली। अच्छा हाँ, एजेंट फैक्ट्री, लड़कियों में से कोई जवाब नहीं दे रहा जी। जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन एजेंट से रिलेटेड होगी, मतलब कोई जगह है। सही है, हाँ सही है जी। अच्छा अब मैं थोड़ा पीछे की तरफ चलता है। वो पीछे वाले तो आवाज़ आ रही है वैसे? पीछे आवाज़ तो आ रही होगी, हैंड रेस करके बताएं आवाज़ आ रही है? पीछे बिल्कुल पीछे, वो एक टोपी वाले सब दिख रहा है। आ रही है आवाज़? हाँ सही है, आ रही है। तो अब वो तो जवाब दे नहीं सकता। हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि मैं ना कोऑर्डिनेटर्स को भेज दूंगा मोबाइल लेके, आप व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा, वहाँ से उनकी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजेगा, मैं यहाँ चला दूँगा। ये सिस्टम बना दो, ठीक है? लेज़र लाइट आ जाए ना फिर उसके बाद। अच्छा, तो एजेंट फैक्ट्री कोई चीज़ नहीं है, एक तरीका है। क्या तरीका है? किस चीज़ का तरीका है? एजेंट बनाने, एआई एम्प्लॉयज बनाने का तरीका है। सिंपल। अब वो तरीका क्या है, क्या प्रैक्टिस है, क्या रूल्स है, वो अभी हम आगे पास आएंगे। लेकिन हमें एजेंट फैक्ट्री पता होनी चाहिए कि एक तरीका, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई जगह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, एक तरीका है। हाँ मैंने कहा ना, आपने सही पकड़ा, ठीक है। तो एजेंट फैक्ट्री आपको क्लास के एंड तक याद रहना चाहिए। क्या है, कभी भी पूछ लूँगा फंस जाओगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एजेंट फैक्ट्री के अलावा दो और वर्ड हैं जो हमें याद होने चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। क्विज में भी आ सकते हैं। अच्छा, क्विज से याद आया, क्विज भी आप लोगों का 3 चैप्टर। एआई नेटिव कंपनी का क्या मतलब? एक हमने एम्प्लॉय बनाया, वो दूसरे एम्प्लॉय बना रहा है, कंपनी का वर्ड कहाँ से आ गया फिर? एआई नेटिव कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके अंदर चली सारे, उस कंपनी को कौन चला रहे हैं? सारे एआई एम्प्लॉयज ही चला रहे हैं। उसको हम कहते हैं एआई नेटिव कंपनी, जिसमें शुरू से ही एआई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एक बॉस होगा उसमें जो इन सब की निगरानी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये 3 लफ्ज़ हमें याद होने चाहिए, एजेंट फैक्ट्री, एआई नेटिव कंपनी और एआई वर्कर्स। तीनों का मतलब, किसी का सवाल है तीनों में? एम्प्लॉयज बनाने का तरीका क्या है? एजेंट फैक्ट्री। अब वो तरीक़ेकार अभी हमारे पास आगे आएगा। बिल्कुल, एफटी भी वही है, एआई एम्प्लॉय, ठीक है, वही है, ठीक है। आगे चलते हैं। हम इसको डिस्कस कर लिया हमने, आगे चलते। अब यहाँ पर हमारे पास आ गई है तरीका, और यही हमारे पास पूरे थीसिस का मेन टॉपिक है। ये समझ आ गया आपको तो पूरे थीसिस के मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब ये तरीका समझाने के लिए मुझे स्क्रीन पे सही तरह विजिबल भी नहीं है, उसके लिए हमें कुछ रोल प्ले करना होगा। कुछ लोगों को मैं यहाँ बुलाऊंगा ताकि हम जो है ना इसको समझ सकें कि एआई एम्प्लॉयज़ आगे चल के किस तरह से आपके पास चल रहे होंगे। जो एजेंट फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जो एआई एम्प्लॉयज़ बनाने का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या तरीक़ेकार होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ ख़त्म होगा, उस पर अब हमारी डिस्कशन होगी।
तो उसके लिए इस्माइल भाई कहाँ हैं सर? 4 लोग हम मैंने बोले थे ना, ये आ गए पहले से, ले आएंगे 4 लोग ले आएंगे। अच्छा, हम इसको सीखेंगे इस तरह से कि जो है एक एक्ट की सूरत में समझेंगे चीज़ों को, ताकि जो है हमारे पास समझ भी आ जाए और हमें याद भी रहे। एक चीज़ है, अच्छा उसके लिए इनको एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये एक्टर्स को मैंने बुलाया, टॉप के आपकी क्लास के एक्टर्स हैं। एक चीज़ है कि ये है एक्सक्लूसिव कंटेंट। जो यूट्यूबर रिकॉर्डिंग करेगा उसको अगले नंबर पे बुलाऊंगा। ये आगे बहुत गुंजाइश है बंदों को बुलाने की, तो ये नहीं समझेगा ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो ऊपर पे क्या बुलाएंगे। नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं सच में सीरियस हूँ। अब पॉज कर देते हैं। फिर वो जो इंटेंट बताएगा वो कोई ना कोई इंटेंट उसका जो है कहाँ पे लेके जाएगा, एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएगा। मतलब AI एम्प्लॉय के पास लेके जाएगा जो उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके काम को कंप्लीट करेगा। अभी ये लोग यही करेंगे। फिर जब काम कंप्लीट हो जाएगा, AI एम्प्लॉय जब काम कंप्लीट कर लेगा तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आपके पास वेरिफिकेशन। तो पहले इंटेंट बताते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन वाला मेन स्टेप है, और फिर लास्ट में वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कौन करेगा कि काम सही हुआ है नहीं हुआ? ह्यूमन। वेरिफिकेशन कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। जिसने इंटेंट बताया था वही वेरिफिकेशन करेगा कि भाई सही मुझे आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो इंटेंट बताना कितने % काम होगा ये? मतलब मैंने बताया कि मुझे अगर कोई काम कराना है, मैं पहले इंटेंट बताऊंगा। मेरा क्या काम है? इंटेंट बताना और वेरीफाई करना। बाकी जो काम करना है वो किससे करना है? AI एम्प्लॉय ने करना है। आप मुझे बताएं कि मेरा कितना % काम है इस पूरे फ्लो में? 50%। 10% काम है, 20% काम है मेरा, और 50% 8% काम है मेरा। बाकी 99 एम्प्लॉय। 50% नहीं, इतना तो 1% भी फिर वो ले ही जाएगा, फिर आप क्या करोगे? पहले स्टेप है इंटेंट बताना। इंटेंट बताना छोटा सा काम है आपका, उसमें 10%। दूसरा है आपका सारा काम एग्जीक्यूशन का है। आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप लॉग कोड से इंटेंट बताते हैं, बाकी काम कौन करता है? 80% लॉग कोड करता है, वेबसाइट बना रहे पूरी। आखिरी जो काम है वो वेरिफिकेशन का आप करते हैं, वो भी 10%। तो ये अब जो नया रूल है वो 10-80-10 ये रूल है जो कि हम फॉलो कर रहे होंगे। जो नहीं फॉलो करेगा वो पीछे रह जाएगा। आप कहोगे भाई नहीं, मैं कुछ हैं ऐसे लोग मेरे फैमिली में AI को नहीं अडॉप्ट कर रहे, वो कह रहे हैं मेरी स्किल खराब हो जाएगी। तो क्या होगा? पीछे रह जाएंगे। मेरा भी क्लाइंट था, मैं आपको अपनी अगर कहानी बताऊँ ना, मेरा एक क्लाइंट है बीबी, उनके साथ मैं तकरीबन 3 साल होने वाला है उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो भाई और फैमिली में वो सांस होती है ना, ये उनका रोल प्ले करेगा। आ जाए। और आप कौन है? अनीस। ये तो सांस है, इसका बेटा है अनीस। आ जाए। आप कौन है? ये है बबू, ये बबू वासिफ और बहू, ये इनकी सांस है। और वो कौन है भाई? ये बेसिकली सांस की बेटी है, बहू की नंद है। तो समझ आ गए? रिश्ते समझ आ गए? ठीक है। तो सास, बेटा, बहन, बहू, ठीक हो। अच्छा जी, तो एक्ट ऐसा है कि मैंने कुछ डायलॉग बोलने के लिए मेन मकसद है कि भाई मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर दूँ। तो हर डायलॉग के बाद जो है मुझे समझाना पड़ेगा। बेसिकली समझाना आपको ये फ्लो है, लेकिन ये मैं डायग्राम के थ्रू इतना दूर तक नहीं समझा सकता, तो ये जूम नहीं होगी। दूसरा जो है आपको मुश्किल होगी पढ़ने में, तो इसलिए हम इस तरह से लेके चलते हैं। तो
तो सबसे पहला रोल होगा सास का। सास कौन है? अच्छा इनके रोल भी बता दो। तो सास कौन है भाई? सारी अथॉरिटी इनके पास है। बेटा कौन है? बेटा जो अपनी माँ का चमचा है। बहन कौन है? बहन मैनेजर है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना इनका काम है। और जो बेचारी गुलाम है, AI एम्प्लॉई है, वो कौन है? वो बहू है बेचारे। ठीक है, तो ये रोल है। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि यही वाला फ्लो हमने समझना है। मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी है। इंटेंट से कहानी स्टार्ट होगी और वेरिफिकेशन पे कहानी एंड होगी। तो इंटेंट बताने के लिए मुझे किसको चाहिए होगा? सास। ठीक है, तो सास क्या इंटेंट डिफाइन करती है वो ज़रा पहले इनसे देखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। आज देख वाली बिरयानी होनी चाहिए, चावल खिले खिले हो, खर्चा 1000 रुपये से ज़्यादा ना हो। क्या समझ आया? इंटेंट दिया है। फैंस बन गए भाई। अब यार वैसे मैसेज आएगा इस भाई के पास। क्या समझ आया इन्होंने? क्या बात करी? इंटेंट दिया है। चाहिए क्या इन्हें? बिरयानी। बिरयानी चाहिए। और इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन डाली? चावल खिले खिले हो। खिले खिले होना चाहिए। एक और रिस्ट्रिक्शन रखी है इन्होंने, 1000 रुपये से ज़्यादा ना लगे। बजट बता दिया है कि भाई 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे 1000 रुपये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंसान आगे इंसान को भी काम कराना होगा ना। इंसान इसी तरह से इंटेंट बताएगा, लिमिटेशन सेट करेगा कि भाई क्या क्या आपने चीज़ों का ख्याल रखना है, और इंटेंट के अंदर ही बताएगा। जैसे इन्होंने बताया कि भाई खिले खिले चावल बनाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिरयानी बनाओ। इंटेंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो इंटेंट इन्होंने बता दिया, साफ नहीं। अच्छा, इंटेंट किसको बताया? बहू को है। बेटे को। अगला टाइम में भाई बेटे। ठीक है अम्मा, बहन सुनो, मैंने बिरयानी बनाने का हुक्म दिया है और 1000 से ऊपर का खर्चा नहीं होना चाहिए। बेटे ने क्या बोला? अच्छा, बेटे ने किससे मुखातिब हुआ? मैनेजर। इनको बुला लेंगे। खैर, तो बेटे ने बेटा किससे मुखातिब है? बहन से। बहन से। बहन का क्या रोल था? मैनेजर। मैनेजमेंट टाइप रोल था। लोगों ये मैनेज कर दिया। तो बेटे ने किसको फॉरवर्ड किया? मैनेजर। अच्छा, सास का टेक्निकल नाम क्या होगा? प्रिंसिपल। नहीं बताया। प्रिंसिपल। टेक्निकल सास तो नहीं होगा ना? प्रिंसिपल। में सास प्रिंसिपल। का टेक्निकल नाम होगा प्रिंसिपल। यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे और आगे जो हमारा बेटा होगा, बेटा क्या काम कर रहा है? बेटे आइडेंटिटी क्या है? सास से इनपुट लिया, क्या एज इट इज आगे भेज दिया नो। बहन को? नहीं, एज इट इज तोते की तरह नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर तो बेटे की जरूरत ही है। बेटे ने क्या किया? अपनी जजमेंट भी रखी, उसको अगर इम्प्रूव करना था तो इम्प्रूव भी किया, और आगे इंस्ट्रक्शन भेजी किसको? बहन को। तो बेटे को पता है कि किसको इंस्ट्रक्शन भेजनी है, बहन को भेजनी है या किसी और को भेजनी है, अब्बा को भेजनी है। ठीक है, तो बेटे के पास ये इतना है। सास को बस इतना पता है, इन्होंने बस इंटेंट दिया और बस इनका काम था। वो 10% वाला काम इनका ही था। बाकी आ गया बेटा। बेटा बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो ये एजेंट है। इस एजेंट का काम ये है कि भाई माँ की बात सुनना, अपनी जजमेंट रखना और आगे रेलेवेंट बंदे को टास्क डेलीगेट कर देना। तो अब इन्होंने किसको डेलीगेट किया है? बहन को। ठीक है भैया, हेलो। ठीक है भैया, मैंने मसाले बना दिए, चावल भिगो दिए और डेगची चूल्हे पे चढ़ा दिए। भाभी अब आप बनाओ। भाई बहन अच्छे से ये किया है। बहन ने क्या खाना बनाना स्टार्ट किया?
चावल भिगो दिए, कर दिया? मसाला बना दिया, देख नहीं, आग चूल्हे में लगा दी और मसाले वगैरह दे दिए, लेकिन काम नहीं किया इन्होंने स्टार्ट। तो बहन का क्या रोल था? आइडेंटिटी क्या बहन ने है? क्या किया? तो इनका जुमला मैं रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने क्या बात बोली? क्या बात बोली? मसाले बना दिए, चावल भिगो दिए और चूल्हे पे देख के चढ़ा दिए। तो इन्होंने क्या चीज़ प्रोवाइड बनाया नहीं है कुछ? क्या चीज़ प्रोवाइड कर दी है? हमको कंटेंट, टूल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, लिमिट सेट कर दी है, टूल्स प्रोवाइड कर दिए कि भाई इसको यूज़ करते हुए अब आपको जो करना है क्या, बिरयानी बनानी है, आपको ये बनाना। बगैर टूल्स का एआई एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं कर पाएगा, उसको टूल्स चाहिए। टूल्स की जिम्मेदारी है मैनेजर की। तो ये मेक श्योर करता है कि भाई इसको रेलेवेंट टूल ही दें, ऐसा नहीं कोई गलत टूल आप दे दिया या कोई टूल मिस कर दिया। अगर कोई टूल मिस कर दिया तो उससे नुकसान ये होगा कि बिरयानी सही नहीं बनेगी। अब आ गया भाई लास्ट हमारे पास, बहन ने किसको डेलीगेट कर दिया? बहू को। सही है। तो डायग्राम ये अगर आप देखें तो ये जो पहले दो रोल थे ना, साफ और बेटा, ये आ रहा है पहले वाले बॉक्स में। प्रिंसिपल एंड आइडेंटिटी एआई इंटेंट वाले सेक्शन में इनका काम है इंटेंट बनाना और आगे फॉरवर्ड करना। दूसरे सेक्शन में बहन कहाँ पर आ रही है? बहन और बहू कहाँ पर आ रही है? एजेंट फैक्ट्री दूसरे वाले सेक्शन में। सेकंड। दूसरे वाले सेक्शन मेन सेक्शन है जहाँ पे असल बिरयानी बनेगी। तो बहन का क्या टेक्निकल नाम, भाई का क्या टेक्निकल नाम था, बेटे का क्या टेक्निकल नाम था? आइडेंटिटी एआई, नहीं, आइडेंटिटी एआई। भाई वाला जो रोल है वो डेलीगेशन का। तो इस वाले पार्ट का मैंने डेलीगेट इनका हम टेक्निकल, इनका नाम इनका काम है काम को डेलीगेट करना है। सही है। बहन क्या है? प्रोडक्शन इंजन, मैनेजर भी कह सकते हैं। और टेक्निकल नाम प्रोडक्शन इंजन, प्रोडक्शन इंजन, जहाँ पे असल काम हो रहा होगा। ज़रूरी नहीं प्रोडक्शन इंजन में मतलब बहन के अंडर सिर्फ एक बहू हो सकता है 10 बहू हो, 50 बहू हो। तो कौन मैनेज कर रहा होगा? ये प्रोडक्शन इंजन मैनेज कर रहा होगा। मैनेजर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है भाई लास्ट हमारे पास है जी। लो जी बिरयानी तैयार है। उफ थोड़ा फट गया था लेकिन तो भाई इनकी तो फौरन बिरयानी तैयार हो गई। कैसे तैयार हुई भाई? इन्होंने पूरी मेहनत करी होगी, काम किया होगा और बिरयानी बनाई। तो असल काम कौन कर रहा है? एजेंट एस्पायर्स, बहू, एआई एम्प्लॉय। ये है मेन एआई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है। बाकी सब भी एजेंट्स हैं लेकिन उनका स्पेसिफिक डोमेन है। क्या मेरे पास एक ही है एआई एम्प्लॉय होगा? मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल कामों के लिए। क्या मैं नया इसी प्रोडक्शन इंजन के अंदर क्या एक नया एआई एम्प्लॉय स्पॉन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल भाई बहू बिजी है या बीमार है, अब बहन के पास तो काम आ गया, बहन क्या करेगी? दूसरों को दे दी। बहन नया एआई एम्प्लॉय स्पॉन करेगी, कोई नौकर हायर कर लेगी, बनाएगी। अब वो कैसे बनाएगी, वो क्या डिटेल्स होंगी, वो हमारा आगे यही क्रैश कोर्स है। तो क्रैश कोर्स की अभी डिस्कशन नहीं आई है, अभी तो हम समझ रहे हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। क्रैश कोर्स की डिस्कशन। अच्छा, बिरयानी बन गई है, असल काम किसने किया है? बहन। इनका टेक्निकल नाम क्या हो गया? ये एआई वर्कर है। इनका काम है बिरयानी बना के आउटकम निकालना। अब आउटकम तैयार हो गया। अब सास उसको वेरीफाई करे, सुपरवाइज। अच्छा, मेरा एक सवाल है। अभी एआई वर्कर, अभी आपके पास जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते होते हैं? अच्छा, मैं एजेंट का वर्ड यूज़ करूँ, एआई एम्प्लॉय का वर्ड यूज़ करूँ, तो
कंफ्यूज नहीं होना। एआई एम्प्लॉय भी बिल्कुल एजेंट की तरह है, लेकिन एआई एम्प्लॉय 24 घंटे चल रहा होता है, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है और अपने सर्वर पे चल रहा होता है। तो इंटेलिजेंस दोनों की सेम है, टूल्स दोनों सेम यूज़ करना है, वही चीज़ है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ पर। अच्छा, सवाल ये है कि एआई एम्प्लॉय को दही चाहिए। अच्छा, वो भी डायलॉग है अभी, लेकिन चले मैं बता रहा। अब ना बहू को चाहिए दही, तो अब दही चाहिए तो उसमें लगेंगे पैसे, ज़ाहिर है दही खरीदना पड़ेगा। क्या ये एआई एम्प्लॉय दही खरीदेगा या वो सांस के पास, सांस ही ह्यूमन है नहीं, आगे सब एआई है, ठीक है? या ये ह्यूमन के पास भेजेगा कि भाई ये जो है दही चाहिए, मुझे दही खरीद के दे दो। खुद खरीदेगा या सांस से बोलेगा? खुद खरीदेगा एआई यहाँ पैसा एम्प्लॉय। इन्वॉल्व है जी। सांस से बोलेगा, ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं। पीछे से कोई कुछ बोल रहे हैं, खुद खरीदेगा सर, बोल क्योंकि रहे हैं, एआई एम्प्लॉय वो नजर आ जाते हो, एआई एम्प्लॉय है वो। नहीं बोल रहे। आप कह रही है, आप कह रहे हैं दही कौन खरीदेगा? एम्प्लॉय खरीदेगा, बहू खरीदेगी खुद, या सास खरीदेगी, या मैन खरीदेगी? प्रोडक्शन मैन खरीदेगी। सर खुद बहू खरीदेगी क्योंकि वो एआई एम्प्लॉय है। आप खरीदेंगी? नहीं? अच्छा, क्या हस्बैंड तो आएगी उनको? अच्छा हाँ, हस्बैंड है ना। हस्बैंड का काम ये है, हस्बैंड है थोड़ा नालायक। हस्बैंड का काम ये है कि जब माँ का काम जो है बहन तक पहुँचाना, बस उसका ये काम है। माँ ये काम है, रोल डिफाइन करे हुए ना, ताकि एक स्ट्रक्चर वे में हमारा सिस्टम चले। कौन करेगा? बहू खुद नहीं, कौन खरीदेगी। खरीदेगा? सास खरीदेगी। नहीं, बहू खुद खरीद लेगी। बहू मैंने यही तो कह क्यों खरीद लेगी? सास वो आई बोल दिया भाई, एम्प्लॉय। 1000 रुपए की परमिशन है, आप 1000 रुपए तक अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी है कर ले, 1000 से ऊपर रुक जाना। तो सबसे पहले बहू चेक करेगी अपने पास कि भाई मेरे पास 1000 रुपए में से पैसे बचे हैं, अगर हैं तो खर्च कर दो। आज ऐसा नहीं है, लेकिन आगे चल के एआई एम्प्लॉय ट्रांजैक्शंस करेंगे। ये वाली बात ये सेकंड बॉक्स में मेंशन है और आगे भी एक स्लाइड में मेंशन है। तो आगे चल के, अभी तो एआई एम्प्लॉय आप देख रहे होंगे, एजेंट्स आपने बनाए, काम तो कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन भी करेंगे, तो लेकिन लिमिटेड। ऐसा नहीं 10,000 रुपये की शॉपिंग करके आ गए, तो लिमिट ज़रूरी है, ठीक है? ये वाली चीज़ हो गई। हाँ, बिरयानी तैयार है? लास्ट जो बहू ने बोला था बिरयानी तैयार है, तैयार है बोल दिया था ना, उफ बिरयानी, लो जी बिरयानी तैयार। तो बिरयानी तैयार है। अब सास सुपरवाइज करेगी। अब क्या सास सुपरवाइज करेंगी इसकी। खाना शुरू? नहीं, अब अगला स्टेप आता है, तीसरा बॉक्स कौन सा था? वेरिफिकेशन। हर एजेंट ऐसी चल रही होगी, सारा काम एग्जीक्यूशन में हो रहा होगा। वेरिफिकेशन वाला पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई बिरयानी चल गई, नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, कोई कमी है, तो वेरिफिकेशन जरूरी है। अब वेरिफिकेशन कौन करेगा? सास। इन चारों में से कौन करेगा? सास। वो भाई वेरिफिकेशन नहीं, नमक ज़्यादा है, मसाला भी ज़्यादा है, दोबारा बनाओ। तो हो सकता है भाई नमक ज़्यादा हो, झूठी बोलेगी सास, तो अब क्या होगा? अब ये वाली बात जो इन्होंने करी है, नमक ज़्यादा मसाला ज़्यादा है, कीड़े निकाला है, ये बात किसको भेजी है? बहू को। क्या डायरेक्ट बहू को बोला है? नहीं, जी 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 जी, जी।
नहीं, नहीं, बेटे को। सांस सिर्फ किससे कनेक्टेड होगी? पेटे से। अगर बेटे को बीच से हटा दो ना, सांस से बोलो हाँ भाई कर लो, तो अभी तो छोटे, अभी तो 4 ही लोग हैं, मैं आपसे कहूँ भाई 50 बहू हैं, अब सांस को क्या पता, सांस तो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई किसको बोलना है। सांस का काम है सिर्फ इंटेंट बताना। ये इन चक्करों में पड़ी तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। फिर से बेटे के पास आएगी, बेटा बहन के पास, बहन वापस बहू के पास, और फिर ऐसे आपका रिजल्ट फाइनली जब बहू मसाले वसाले ठीक कर लेगी तो फिर कहाँ पे जाएगी? फिर वेरिफिकेशन पे जाएगी। ये इस तरह से लूप में चलेगा। अगर सांस ने अप्रूव कर दिया तो जो आपका पूरा प्रोसेस है बिरयानी बनने का वो कंप्लीट। अप्रूव नहीं किया दोबारा से चलेगा जी। दोबारा बोले। दही तो आ गया ना। अच्छा, एक चीज जो मैंने दही वाली बात करी थी ना, वो दही वाली में एक और चीज है कि भाई बिरयानी वाली एग्जाम्पल में तो दही खरीद रहे एजेंट, रियल वर्ल्ड में क्या खरीद रहा होगा? बिल्कुल, या तो फिर API खरीद रहा होगा, या तो फिर कोई टूल खरीद रहा होगा, या अपने लिए कोई सर्वर खरीद रहा होगा कि वो AI एम्प्लॉय यूज करे। तो इस तरह से कोई भी चीज़ खरीद सकता है टेक्निकली, ठीक है। उसको हम परमिशन देंगे, उसको हम टूल्स देंगे कि भाई ये चीज़ें खरीद सकते हो, हर चीज़ नहीं, सिर्फ ये चीज़ें। तो ये वाली चीज़, हाँ खर्चा आएगा, दोबारा चलेगा तो डायरेक्ट टोकन्स तो लगेंगे, टोकन्स तो लगेंगे। हाँ, कह दिया टोकन्स खत्म हो गए, तो टोकन्स खत्म हो गए तो अब बिरयानी बनेगी इतवार को। ये मैं आपको प्रोसेस, अब इसमें जाहिर है AI एम्प्लॉय को चलाने के लिए, एक एक चीज़ को चलाने के लिए टोकन्स चाहिए, लेकिन हमें अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझना है कि फ्यूचर AI एम्प्लॉयज कैसे चलेंगे। अभी बनाना तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो ये भी नहीं पता कौन कौन से टूल्स यूज होंगे। कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए, टोकन की टेंशन अभी नहीं है जी, सही है। कौन? प्रोडक्शन मल्टीपल हो सकते हैं। बहन जो है ना सिर्फ किचन से रिलेटेड टास्क लेती है। अब एक प्रोडक्शन इंजन अब्बा का भी हो सकता है, तो मल्टीपल हो सकता है। और ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई कौन से प्रोडक्शन इंजन में जाना है मुझे? अच्छा जी, तो ये वाली चीज़ हो गई। सवाल तो पूछने आप लोगों ने, किसी और का कोई सवाल है? तो जब तक अप्रूव नहीं होगी तब तक लूप में चलेगा, ये याद रखना। प्रोसेस समझ आया? नहीं समझ आया तो ये एग्जांपल अपने दिमाग में दोहरा लेना, तो प्रोसेस याद आ जाएगा। इसके अंदर स्पेक्स भी यूज़ हो रही होंगी, इसके अंदर स्किल्स भी यूज़ हो रही होंगी, इसके अंदर फीडबैक लूप भी होगा, और इसके अंदर MCP सर्वर भी होगा इस फ्लो के अंदर। इनमें से हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं? पहले सारी पढ़ ली हैं। फीडबैक लूप तो आसान सी चीज़ है कि भाई वेरिफिकेशन के बाद अभी डिस्कस कर रहे हैं। स्पेक्स क्या था? सांस स्पेक्स है, सांस स्पेक नहीं है। सांस जो प्रोवाइड कर रही है इंटेंट, वो स्पेक्स है कि क्या चीज़ बनानी है। अब सांस वो बड़ी सी स्पेक्स नहीं लिखेंगी, ये जो डेलीगेट वाला एजेंट है ये हेल्प करेगा सांस की कि अच्छा है जो है ना आपके पास इंटेंट तैयार हो, तो स्पेक्स आ गई। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा रिजल्ट निकालना है तो स्पेक्स अच्छी होनी चाहिए। अगला स्किल्स, ये पूरे फ्लो के अंदर स्किल्स कहाँ पर आ रही है? AI एम्प्लॉय जो थी बहू, किसके पास है स्किल? सास के पास है, बेटे के पास है, बहू के पास है, बहन के पास है। बहू के पास है। और बहू के पास, बहन के पास,
बेटे के पास कुछ नहीं है, बेटा मारे। जी, दोनों के पास किसके, इस एग्जाम्पल में किसके पास, किसको स्किल की ज़रूरत है? बहू को। बिरयानी बनाने की स्किल की ज़रूरत किसको है? बहू को। बहू को है। इतने सारे लोग बोल रहे थे ना, मुझे क्या आवाज़ आ रही थी, बहू करके आवाज़ आ रही थी। तो बहू को स्किल की ज़रूरत है बिरयानी बनाने की। तो स्किल वाला पार्ट हम किसको प्रोवाइड करेंगे? बहू को प्रोवाइड, एआई एम्प्लॉय को। और कौन से वाले को? बहू को। क्योंकि उनको स्किल्स होंगी तो अच्छी बिरयानी बनेगी, वरना फिर ऐसी जनरल सी बनेगी। अच्छा, फीडबैक लूप कहाँ पर आ रहा है पूरे फ्लो में? सास। फीडबैक लूप वेरिफिकेशन के बाद फीडबैक देती है सांस, अगर अप्रूव नहीं करती सांस तो वो फिर से चलेगा, तो लूप में चल रहा है। फीडबैक कौन दे रहा है? सांस दे रही है। और वो लूप में अगर बिरयानी सही नहीं बनी तो लूप में दोबारा बनेगी, फिर भी सही नहीं बनी फिर दोबारा बनेगी, फिर भी सही नहीं बनी तो बहू को चेंज करें। स्किल्स में मसला है। अच्छा, लास्ट चीज है एमसीबी। अब पूरे फ्लो में एमसीबी कहाँ से आ गया? बहन भाई एमसीबी है, बहन भाई एमसीबी यूज कर रहा है? नहीं, वो तो एपीआई भी यूज कर सकते हैं। भाई ने क्या किया, बस रिक्वेस्ट आगे भेज दी, एपीआई के थ्रू भेज दी। बहन है। एमसीबी कहाँ पर आ रहा है? मैनेजर है जो बहन। इसके बीच कनेक्शन। एमसीबी आता कब है? कनेक्शन तो बनाते हैं, लेकिन उस कनेक्शन की सूरत में आपको क्या चीज मिलती है? टूल्स मिलते हैं। तो एमसीबी का एक्सेस किसके पास होगा? बहन के पास। किसको टूल्स की जरूरत है? बहू को। क्या नाम है? बहू को। टूल्स क्या हो सकते हैं? मसाले हो सकते हैं। वो एमसीबी सर्वर अवेलेबल कौन करेगा इनके लिए? बहन। बहू के लिए? बहन। बहन, क्योंकि बहन मैनेजर है ना। अब बहुत सारे एमसीबी सर्वर है बहन के पास, अब सारे थोड़ी दे देंगे, सिर्फ रह लेंगे। तो एमसीबी की जब बात आ रही है तो वही, अच्छा, तो एमसीबी की बात आ रही है तो टूल्स की बात आ रही है। क्या उसी टूल्स के अंदर कोई और एम्प्लॉय काम कर सकता है, या वो टूल्स सिर्फ बहू के लिए? सिर्फ बहू के लिए। अगेन टूल्स कौन से हो गए? मसाले हो गए, चिंगा हो गया, माचिस हो गई, ये टूल हो गए। भगोना हो गया, हिलाने के लिए चमचा हो गया। सर जो मसाले वगैरह है ये वो टूल्स बहू हो यूज गए। करती तो क्या ये सिर्फ बहू के लिए है, एआई एम्प्लॉय के लिए है, या ये कोई और भी यूज कर सकते हैं? कुछ कर आप सकते बताओ। हैं। आप बड़ी गहरी सोच में जी, ये फंस गया, सवाल ही नहीं सुना। क्या सवाल है? हाँ, पूरा सवाल बोले, इतना था नहीं था मेरा सवाल। खैर, और से सुने, क्या सवाल था भाई? टूल्स जो हैं, पतीली हैं, मसाले हैं, ये चम्मच है, वो जो कोई और बहन के पास, बहू के पास टूल्स है, वो क्या सिर्फ किसी एक बहू के लिए, एआई वर्कर के लिए, या कोई और भी यूज कर सकता है? कोई और भी कर सकते हैं। कोई और भी यूज कर सकता है। इसलिए तो यहाँ पे एमसीपी का वर्ड यूज किया है कि एमसीपी एक स्टैंडर्ड है। वो टूल्स जो एमसीपी प्रोवाइड करता है वो कोई भी यूज करता है। ठीक है, तो ये भाई आपके पास 4 मिनट। तो भाई अगेन तालियां हो जाए माइक के लिए। और ये थैंक यू। डेवलपमेंट नहीं करना, कोडिंग नहीं करेगा, पहले कोडिंग करता था डेवलपर, तो लॉर्ड कोड है बॉस, वो कर लेगा। वही अगेन वही वाली बात है, इंटेंट देगा और ह्यूमन डिसाइड करेगा। मशवरा कर सकते हैं, या इसे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आइडिया किसका है? इंटेंट किसका है? ह्यूमन सेट करेगा बजट कितना रखें। अभी टाइम है, 3 हफ्ते तो है ना। एक चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे 4 दिन में, ज़्यादा बता दिए, पढ़ने को तो 1 दिन में भी हो गया।
4 दिन में, तो आपको काफ़ी तो एग्ज़ाम की तैयारी अगेन मुझसे नजर आ रहा एजेंट फैक्ट्री का यही आर्किटेक्चर आपने यूज करना है। उसके पहले 2 रूल आपकी स्क्रीन पे ये रहे। अब ये मैं आप लोगों से पूछूंगा और उसके बाद जो है हम फिर क्रैश कोर्स की तरफ जाएंगे। उसमें भी हमें बस ये समझना है कि क्रैश कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। शुरू के पार्ट्स हमारे पास क्रैश कोर्स में जो है जो आप लोग पढ़ेंगे उसमें थ्योरी है, लेकिन आगे के पार्ट जो है फिर प्रैक्टिकल है। और ये जो AI एम्प्लॉय हम समझ रहे हैं ना, ये जो दुनिया हम समझ रहे हैं, यही बनाने का प्रोसेस है, टूल्स हैं जो हम आगे सीख रहे हैं। क्लाउड कोड कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास नहीं है? सही है, तो फिर वो ये है कि ओपन कोड हम देखेंगे, वो एक ऑप्शन है, उससे कर लेंगे क्लाउड कोड। आपके पास है? आपको चाहिए? बारह बोला प्रोवाइड करना। अगर कोई AI एम्प्लॉय मौजूद नहीं है तो नया स्पॉन करना, ये नई चीज़ है। स्पॉन करना भी आप लोगों ने सीखा नहीं है। तो मतलब AI एक नए AI एजेंट को स्पॉन कर रहा है, आप इस तरह से समझें। ये अभी नहीं किया लेकिन आगे है, क्रैश कोर्स में है। इंजन, आपके आर्किटेक्चर में इंजन भी होना चाहिए। हमारे केस में एग्जाम्पल में इंजन क्या था? नहीं, वो तो AI वर्कर था। बेटी जिस पर काम हो रहा हो, AI वर्कर तो काम कर रहा है, टूल्स जिस चीज़ पे कर रहा है, जिस जगह पे कर रहा है, वो इंजन है। हमारे केस में चूल्हा, चूल्हा इंजन है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन सर्वर बहुत सर्वर खाली भी हो सकता है ना। इंजन के अंदर सारी, जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, उसके अंदर रेडिएटर भी होता है, AC का कंप्रेसर भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं जो इंजन को चाहिए, उसके ऊपर में गाड़ी चलती है। तो इसी तरह से खाली सर्वर तो नहीं, लेकिन सर्वर भी होगा इंजन के अंदर। ठीक है, मेटा, ये वो बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करी थी, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ये हमारी एग्जाम्पल में नहीं था, लेकिन मैंने बीच में बात करी थी। मेटा क्या चीज़ है अब हमारे आर्किटेक्चर में? टूल्स नहीं, हाँ, हाँ, सही है, सही है। सर वो आप दही 20 क्लास के नहीं है, दही खत्म हो, आप थर्सडे से आए, मंडे से आए, ठीक है। और मल्टीपल एम्प्लॉय जो है वो मेटा वाली चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या लिखा हुआ तो है डेफिनेशन? आप बता दें, आप मुझे हैरान कर दें, आप सरप्राइज कर दें आप। ये मेटा वाली चीज़ का क्या मतलब है हमारे आर्किटेक्चर में? मेटा वाली चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जोर से बोले। आपका नाम क्या है? क्या हुआ? जोर से बोले। और जोर से बोलो। हेलो, आप बोले इसी टोन में। मेटा, जो इन्होंने बात करी है वही कर रहे हैं, ठीक है।
हायरिंग इज कॉलेबल एपीआई, जिसका मतलब ये है कि मेटा आपके आर्किटेक्चर में एक ऐसी चीज होगी जो कि नए एजेंट्स को स्पॉन कर रहा होगा। ये जो मैनेजर है ना, मैनेजर जरूरी नहीं इसके पास सारे एजेंट्स पहले से मौजूद हो। ये एजेंट नए स्पॉन भी कर सकता है और वो किसके थ्रू करेगा, वो मेटा के थ्रू करेगा। अब ये क्या टूल है, क्या हम यूज करेंगे, वो आगे की चीज़ है। रूल्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे आर्किटेक्चर में मेटा जरूरी से मुराद ये कि ऐसा फीचर होना चाहिए कि नए एजेंट स्पॉन हो सके खुद से, बगैर ह्यूमन के इंटरवेंशन के। ये बेसिकली हमारे आर्किटेक्चर में जरूरी है। ये कौन बताएगा लास्ट में? आप बता रही हैं, आप सेंटर वाले, ये ट्रिगर वाला आप बता रही हैं, बता दें ये ट्रिगर वाला क्या चीज़ है। हमारे आर्किटेक्चर में 5 रूल हमने कहे ये तो होने ही है। छठी चीज ट्रिगर है, ये सबसे आसान वाला, ये बता देना, थोड़ा दिमाग लगा। नहीं तो फिर तो इसका नाम होना चाहिए था वेरिफिकेशन, इसका नाम है ट्रिगर। ट्रिगर क्या? ये जो पूरा हमारा इंजन चलेगा, जो अभी ये किचन चला था, कैसे चला था? सांस ने ट्रिगर किया था इसे। अब सांस ने नहीं बोला ना, बोल दिया करें, क्या होगा, गलत होगा ना, जो भी आया करे बोल दिया करें, किसी को नहीं आता यहाँ पे। तो ट्रिगर जो है इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट कर देगा। सांस को भूख लगी थी, सांस से ट्रिगर किया। समटाइम्स ट्रिगर टाइम बेस्ड भी होता है, जैसे भाई सांस ने जो है टाइमर लगा दिया, प्रिंसिपल ने टाइमर लगा दिया कि भाई बिरयानी बनेगी संडे को 2 बजे। तो मतलब ट्रिगर कब होगा हमारा सिस्टम? संडे को 2 बजे ही होगा। उससे पहले सब आराम से बैठे रहेंगे। आ रहे नीचे ये हम आगे चल के जब कर रहे होंगे ना, ये टूल्स बता रहे हैं बेसिकली, ये टूल्स यूज हो रहे हैं इस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। तो फिलहाल अगला जो है हमारा है, फिर थीसिस के बाद हम मूव होंगे हमारे क्रैश कोर्स पे। आप लोगों के पास जो लोग पीछे रह गए या जो लोग साथ साथ चल रहे हैं, दोनों इवन मेरे लिए बहुत फायदेमंद है क्रैश कोर्स। मसला ये है, मैं तो कर लूँगा क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, इसलिए मजबूरी है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। और हम पहले क्विकली डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। थीसिस हमें पढ़ना था ताकि हमें ओवरव्यू पता चले कि भाई दुनिया कहाँ जा रही है। आप नॉन टेक्निकल बंदों से जाके मिले, उनको नहीं पता दुनिया कहाँ जा रही है, उनको लग रहा है अभी चैट जीपीटी आया है, उनको नहीं पता। आपको पता चल गया क्योंकि आपने ये थ्योरी पढ़ी, इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप किसी से बात करोगे तो पता चलेगा। अच्छा नीचे आना एक सेकंड। इस क्रैश कोर्स के अंदर बिल्कुल बिगनर से हम स्टार्ट करेंगे। अब जाहिर है वैसे तो नहीं करेंगे, वेरिएबल बनाना, CMD बोलना सिखा रहे हैं, कर्सर सिखा रहे हैं, जाहिर है वैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे, लेकिन जो आपने पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी थी, ये वाली दूसरी है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे। उसके बाद एजेंट बनाना जब सीख चुके हैं, लेकिन फिर से करा देंगे। क्या यूज़ किया था ओपन एआई एजेंट से, SDK यूज़ किया था ना, एजेंट बनाना सीखा था, वो वाला पार्ट अभी गया नहीं है, वो है ही एजेंट बनाना, ये 3rd स्टेप है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे होंगे आज से लेके वो सारी चीज़ें। फिर आता है वर्कर बिल्डर। दोनों में क्या फ़र्क है? एजेंट बिल्डर, वर्कर बिल्डर, ये वही बात हो गई एजेंट और AI एम्प्लॉय। इसको जूम करता हूँ, डेफिनेशन आप पढ़े।
जी, एजेंट बिल्डर और वर्कर बिल्डर। एजेंट को ही हम क्या बनाएंगे? ड्यूरेबल एआई एम्प्लॉय बनाएंगे। यहाँ पे डिजिटल एफटी लिखा है, डिजिटल एफटी भी कहते हैं हम, और एआई एम्प्लॉय भी कह सकते हैं, मल्टीपल नाम है। डिजिटल एफटी की फुल फॉर्म क्या है? फुल टाइम इक्वल है। तो डिजिटल एफटी कह लें, एआई एम्प्लॉय कह लें, एक ही बात है। तो इसको हम ड्यूरेबल, जो हमारे एजेंट होंगे उनको ड्यूरेबल एआई एम्प्लॉय बनाएंगे। ये आएगा हमारे क्रैश कोर्स में, चैप्टर नंबर 8 कह लें या कोर्स 8 कह लें जी। 24/7 चलेगा, खुद ही डिसीजन लेगा, ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से जैसे एम्प्लॉय होता है। अच्छा, उसके बाद है एआई नेटिव कंपनी। ये वो वाली बात हो गई कि एआई को स्पॉन कर, तो एआई को स्पॉन करने लग गया तो वो आपकी कंपनी में एआई एम्प्लॉयज ही चल जाते हैं। ये आपके पास है 11 से लेके 13 में, लेकिन लिखा हुआ डायनामिक हायरिंग। डायनामिक हायरिंग इसका मतलब ये है कि आपके एजेंट ही एक नया एम्प्लॉय हायर, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ आपके क्रैश कोर्स में, किसी का क्रैश कोर्स में सवाल